गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में आपको समझाऊंगा एक प्रॉब्लम के बारे में जिसका नाम है एन ट्रिपलेट्स। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें एक नंबर दिया रहेगा एन और हमें तीन नंबर फाइंड करने हैं ए, बी और सी। ये तीनों नंबर डिस्टिंक्ट होने चाहिए और ये एक कंडीशन होल्ड करनी चाहिए कि अगर मैं एन नंबर को ए इंटू बी से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, एन नंबर को ए इंटू बी से डिवाइड करता हूँ, सॉरी मॉडलो लेता हूँ, तो ये जीरो आना चाहिए। अगर मैं n को b इंटू सी से मॉडलो लेता हूं तो ये जीरो आना चाहिए। अगर मैं n को मॉडलो लेता हूं a इंटू सी से तो ये भी जीरो आना चाहिए। ये पहली कंडीशन है, ये पहली कंडीशन होल्ड करनी चाहिए। और सेकंड कंडीशन ये है कि जो a इंटू बी इंटू सी है ये n का मल्टीपल होना चाहिए। यानी कि अगर मैं n मॉडलो करूं इन सब का तो ये भी जीरो आना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में कहा गया है। अब सबसे पहले मैं आपको इसके अप्रोच के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ नंबर थ्योरी के बारे में, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर थ्योरी से बिलोंग करता है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। अगर हम किसी नंबर के डिवाइजर को निकालते हैं, ठीक है, मान लीजिए हम एक नंबर लेते हैं 18। अगर मैं इसके डिवाइजर को निकालूं तो आप कैसे निकालेंगे इसको, फॉर लूप लगा के, या फिर आप और बेहतर अप्रोच लगा सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर इसका डिवाइजर हमें पता है टू होता है, ठीक है, टू, थ्री और फिर फोर, फोर नहीं सॉरी नाइन और सिक्स, ठीक है। तो ये इसके डिवाइजर्स होते हैं। तो ये इसके टोटल डिवाइजर इतने हैं, ठीक है, इतने, तीन तीन छः। तो मैं इसको एक फॉर लूप लगा के निकाल सकता हूँ। लेकिन अब देखिए मैं इसको एक और तरीके से भी निकाल सकता हूँ, यानी कि अगर मेरा 18, ठीक है, इसका डिवाइजर निकालना है तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं इसके एक को निकालूं, ठीक है, और 18 डिवाइड बाई वन जो भी आता है उसको, ठीक है, फिर मैं सेकंड को निकालूं और फिर 18 डिवाइड बाई टू जो भी आता है उसको, ठीक है, 9। फिर मैं थ्री को निकालता हूँ, फिर 3 डिवाइड बाई 18 जो भी आता है 6, ठीक है। फिर मैं 9 को निकालता हूँ, सॉरी 9 तो निकल चुका है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ मुझे फॉर लूप चलाना पड़ा था 1 से लेके 18 तक निकालने के लिए, ठीक है, और यहाँ मुझे फॉर लूप चलाना पड़ रहा है सिर्फ 3 बार। तो ये मैंने कैसे किया? तो ये कुछ इस प्रकार होगा कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे 18 है तो मैं इसका रूट ले लूंगा, ठीक है। रूट लेने पे क्या आएगा, इसका 4 पॉइंट समथिंग आएगा। तो मैं इसको वहां तक चलाऊंगा, यानी कि मैं i इक्वल टू 1 से चलाऊंगा इसको i इंटू आई लेस देन इक्वल टू 18, ठीक है, i प्लस प्लस। अब ऐसे चलाने से क्या होगा, ये देखिए ये 1 हुआ, उसके बाद 2 इंटू टू 4, उसके बाद 3 इंटू थ्री 9, उसके बाद 4 इंटू फोर 16। तो ये 4 बार चलेगा। क्योंकि अगर आप ही सोचिए, अगर आई एन को डिवाइड करता है, ठीक है, एन मोड, सॉरी एक मिनट, अगर एन मॉडलो आई जीरो होता है तो जाहिर सी बात है एन बाई आई भी तो एक फैक्टर होगा। क्योंकि अगर आई एक फैक्टर है एन का, ठीक है, तो एन बाई आई भी एक फैक्टर होगा। क्यों होगा एन बाई आई एक फैक्टर? देखिए आई इंटू एन बाई आई इक्वल टू एन। देख रहे हैं आप, ये आई से ये आई कट जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं नहीं काटता हूं, अगर मैं इस फैशन में लिखता हूं, तो आप भी जानते हैं दो नंबर अगर इंटू होके एक नंबर आ रहा है, यानी कि ये नंबर और ये नंबर क्या है, इसका डिवाइजर है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं इसको काट दूं तो ये एन बन जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको इस फैशन में लिखूं तो ये आई एक डिवाइजर है एन का और एन बाई आई भी एक डिवाइजर है एन का। तो हम इसी अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कहा गया है कि ये दोनों डिवाइड होने चाहिए, ठीक है। तो आप ही सोचिए, अगर 18, हाँ, अगर 18 को 2 डिवाइड कर रहा है और 18 को 3 डिवाइड कर रहा है, तो क्या 18 को 3 इंटू टू डिवाइड नहीं करेगा? जरूर करेगा। लेकिन यहाँ पे शर्त क्या है कि ये नंबर बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए 9 6 जा 54, ये डिवाइड तो कर रहा है लेकिन ये मतलब इससे बड़ा हो जा रहा है ना, तो हमें a इंटू बी को स्मॉल रखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए
हम वन को काउंट में ले लेंगे, ठीक है, हम वन को पहले ही काउंट में ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें टेस्ट केस दिया गया था इसमें 24, ठीक है, तो 24 के डिवाइजर्स कितने हैं, 1 है, 2 है, और कितना है, 3, 4, 6, 8 और 12, इतने डिवाइजर्स हैं और 24 भी है। तो ये 4 4 8 डिवाइजर हैं इसके, ठीक है। तो मुझे इनमें से 3 ऐसे डिवाइजर चाहिए, 3, जिससे मेरा वो कंडीशन भी होल्ड कर जाए, ठीक है, ये वाला कंडीशन और ये वाला कंडीशन। क्योंकि अगर आप ही सोचिए, अगर मैं ऐसे ले लूं, ठीक है, 1 2 3 ले लूं मान लीजिए, तो 3 इंटू 2 क्या हुआ, 6 हुआ, 6 इंटू 1 क्या हुआ, 6 हुआ। तो ये तीनों तो सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्योंकि 2 इंटू 1 2, मॉड्यूल लेंगे 24 से, डिविजिबल मतलब 0 आ जाएगा, 3 इंटू 2 भी कर देगा, और 1 इंटू 2 इंटू 3 भी कर देगा। लेकिन अगर मैं 1 इंटू 2 इंटू 3 को, ठीक है, इसका मॉडलो लूं n से, तो ये तो 0 नहीं आ रहा है ना, ये भी तो 0 आना चाहिए। ये भी तो एक कंडीशन है कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल थ्री नंबर्स शुड बी द मल्टीपल ऑफ n। तो इसलिए मुझे जो अपने डिवाइजर्स है ना, उनको बढ़िया से चूज करना पड़ेगा। तो अब मैं यहाँ क्या करूंगा, ये देखिए, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इस वन को मैं पहले ही छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं वन तो लेने ही वाला हूँ, ठीक है। तो अब बच गया मेरे पास 2 नंबर, ठीक है, यानी कि मुझे ए में मैं हमेशा 1 फिक्स कर दूंगा। अब मुझे बी चाहिए और सी चाहिए, ठीक है। अब आप सोचिए, जो सबसे पहला डिवाइजर रहेगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 है, जो सबसे पहला डिवाइजर रहेगा, अगर मैं इसको आई बोलूं, तो क्या आपको नहीं लगता कि n/i यानी कि ये 2 और 24 अगर मैं यहाँ पे ले लूं, ठीक है, 2 और 24, सॉरी 2 और 24 नहीं, 2 और 12, तो अब आप देखिए ये 2 इंटू 12 क्या कर देगा, ये नंबर जनरेट कर देगा, ठीक है। जिससे मेरा क्या होगा, ये पूरा मल्टीपल जो है 2 इंटू मतलब कि प्रोडक्ट जो है वो मेरा n को डिवाइड कर देगा, ठीक है, 0 आ जाएगा। और 12 को अगर हम मैं 24 से डिवाइड करूं, तो भी मॉडुलस 0 आ जाएगा। मतलब सॉरी, 12 इंटू 2 को अगर मैं इसको इससे इंटू करके डिवाइड करूं, तो भी मॉडुलस 0 आ जाएगा। अगर मैं इसको और इसको लूं, तो भी मॉडुलस 0 आ जाएगा। तो मेरा अप्रोच क्या था यहाँ पे, कि मैं सबसे पहले 1 ले लूं, और जो सबसे पहला डिवाइजर है उस नंबर का, जो सबसे पहला डिवाइजर है आई, उसको ले लूं, और n/i को ले लूं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या एक केस फंस जाता है, ठीक है, जब मैं कर रहा था तो यहाँ पे एक केस फंस रहा था। ये क्या, देखिए, मान लीजिए मैंने लिया 25, ठीक है, तो 25 ले लिया, तो मैं लूप चलाऊंगा, ठीक है, 2 से, 2 हुआ, नहीं चला, मतलब कोई डिवाइड नहीं कर रहा। 4, मतलब 3 में भी कोई डिवाइड नहीं कर रहा, 4 में कोई डिवाइड नहीं कर रहा, लेकिन 5 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या नंबर आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 तो हमने पहले से लेकर रखा है, 5 आ जाएगा आई की जगह। और n/i यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फिर से n/i 5। अब देखिए ये केस फंस जाता है, ठीक है, ये केस, मतलब इस केस में मैं कम से कम 10 मिनट खुद अटका रहा था। तो इस केस से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी कि जो आई है वो n/i के इक्वल नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें डिस्टिंक्ट नंबर बोला है ना। तो ये कंडीशन फेल हो जाएगी उस टाइम पे। लेकिन लेकिन जहां पे ऐसा नहीं रहेगा, मतलब जहां पे वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहेगा, मतलब 36 में ये सब प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लेकिन अगर मैं 25 की बात करूं, तो ऐसे कुछ नंबर है जिसमें आते हैं। तो इस टाइम पे मैं कंसिडर करूंगा कि अगर i नॉट इक्वल टू n/i है तो ही ले, नहीं तो इसमें क्या होगा, 25 का आंसर -1 हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई पेयर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो चलिए अब हम इसमें सोल्यूशन की तरफ बात करते हैं, ठीक है। तो सोल्यूशन में मैं आपको कोड लिखकर दिखाता हूँ, इससे आपको ज्यादा क्लियर होगा। क्योंकि आप ही सोचिए, अगर मैं कोई प्राइम नंबर लेता हूँ, ठीक है, प्राइम का मतलब क्या होता है, प्राइम का मतलब होता है इसके 2 डिविजिबल, मतलब उसके 2 डिवाइजर होते हैं, ठीक है। प्राइम का मतलब क्या होता है, उसके 2 डिवाइजर होते हैं, एक वो खुद होता है और एक 1 होता है, इसके अलावा और कोई नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखूंगा, जो कि सबसे पहले मुझे बताएगा कि प्राइम नंबर, ठीक है। तो अगर आप गीक्स फॉर गीक्स या फिर कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट पे सर्च करेंगे, तो वो आपको कोई ना कोई कोड ला कर दे देगा, ठीक है। तो मैं भी एक कोड लिख लेता हूँ, जो कि मैंने भी कहीं से पढ़ा हुआ है। यहाँ पे मैं एक बूल इस प्राइम नाम का बना लूंगा, और फिर अगर मेरा इफ n लेस देन इक्वल टू 1 रहेगा, ठीक है, तो ऐसे में क्या करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे रिटर्न फॉल्स लिखा रहेगा, लेकिन मैं रिटर्न यहाँ पे ट्रू कराऊंगा, ठीक है, रिटर्न ट्रू। मैं यहाँ पे ये क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि अगर मेरा n 1 रहेगा,
तो भी मेरा आंसर -1 ही रहेगा। ठीक है, तो मैं ये जानबूझ के खुद कंडीशन डाल रहा हूँ। ये एक्चुअल प्राइम चेक करने की नहीं है, यहाँ पे फॉल्स होता है। मतलब अगर एक्चुअल प्राइम नंबर देखेंगे तो यहाँ फॉल्स होता है, लेकिन मैं यहाँ 1 लिख रहा हूँ जानबूझ के। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, फॉर i इक्वल टू 2 से लेके i इंटू आई लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n और i प्लस प्लस कर दूंगा। ठीक है, सॉरी स्क्वायर रूट नहीं होता है, i इंटू आई लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस करता रहूंगा। और यहाँ पे चेक करूंगा इफ मेरा n मॉडुलस i अगर 0 के बराबर आ जाता है तो मैं रिटर्न कर दूंगा फॉल्स, क्योंकि ये डिवाइड हो गया है। अगर जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि अगर वो अपने स्क्वायर रूट के अंदर तक डिवाइड हो जाता है, फॉर एग्जांपल 18 ही ले लीजिए, अगर वो 1 से लेके 4 के अंदर किसी से भी डिवाइड होगा तो वो 4 से लेके 18 तक में भी किसी ना किसी से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि जितने उसके डिवाइजर इस साइड रहेंगे उतने डिवाइजर उसके उस साइड रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि ये क्या है, ये आई है, और ये क्या है, ये n बाई आई है। ठीक है, जितने डिवाइजर इसके, मतलब कोई भी नंबर ले लीजिए, मान लीजिए 18, उसका स्क्वायर रूट लेंगे जो भी, उस 1 से लेके उस स्क्वायर रूट के बीच में जितने डिवाइजर रहेंगे उतने ही डिवाइजर यहाँ से लेके आपका राइट में रहेगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आई और n बाई आई दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को मल्टीप्लाई करके ये नंबर जनरेट कर देते हैं। ठीक है, तो मैं यही यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसीलिए अगर यहाँ पे कोई भी डिविजिबल हो जाता है इतने रेंज में 2 से लेके उसके स्क्वायर रूट तक, तो वो नहीं होगा प्राइम। ठीक है, और बाहर में लिख दूंगा क्या, एल्स में रिटर्न 1। अगर ये सब नहीं हुआ तो अल्टीमेटली वो क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, मैं इनपुट ले लूंगा अपना n, और फिर मैं चेक करूंगा इफ इस प्राइम, किसको करूंगा, n को। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ 1 होता तो 1 तो हम जानते प्राइम नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए ये क्या करेगा, ये अगर 1 रहेगा तो फिर भी ये ट्रू रिटर्न करेगा। और यहाँ पे क्यों हमने ये खुद से लिखा है, क्यों किया है, क्योंकि अगर 1 रहेगा तो आप भी जानते हैं 3 डिस्ट्रिक्ट नंबर नहीं निकल सकता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करेंगे, सी आउट कर देंगे -1, और क्या कर देंगे, रिटर्न। ठीक है, अगर ये सब मतलब हो गया, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, फॉर लूप चलाएंगे अपना। मतलब अब मेरे पास मान लीजिए कोई वैलिड नंबर है, मान लीजिए 18 ही है या फिर 24 है, तो i इक्वल टू 2 से चलाएंगे हम, क्योंकि हमने 1 पहले से ही सेट करके रखा है अपने में। i इक्वल टू 2, i इंटू आई लेस देन इक्वल टू n i प्लस प्लस। ठीक है, इफ n मॉडुलस i इक्वल टू 0। अब ये क्या है, ये पहला स्टेप है, यानी कि ये क्या है, ये मेरा ये वाला चांस है, यानी कि जब मैं 18 का डिविजिबल निकालूंगा तो 2 पहले मिल जाएगा, तो मुझे 2 का करस्पॉन्डिंग क्या चाहिए, 9 चाहिए। ठीक है, तो मैं यहीं पे इसको निकाल के क्या करूंगा, ब्रेक कर लूंगा। तो यहाँ पे मुझे जब पहली बार ये मिलेगा तो मैं क्या कर लूंगा, यहाँ पे एक x नाम का वेरिएबल बना लूंगा। क्यों बना रहा हूँ ये भी मैं आपको बताऊंगा, इंट x। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, x इक्वल टू आई सेव कर दूंगा। ठीक है, x के पास आई रहेगा, और मैं यहाँ से कर जाऊंगा ब्रेक। अब मैंने ब्रेक क्यों किया, क्योंकि मैंने कहा था जब सबसे पहले बार जो भी मिलेगा उसके करस्पॉन्डिंग हम n बाई आई उठा लेंगे। ठीक है, क्योंकि वो दोनों मिलके खुद n बना देगा, और जिससे मुझे वो नंबर ही मिल जाएगा। और अगर और एक नंबर आप जानते हैं, अगर 24 की बात करूं तो 24 खुद का डिविजिबल भी है और 24 खुद का डिवाइजर भी है। तो हमारा यही अप्रोच अभी काम आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे देखिए, अब मैं क्या करूंगा, अब यहाँ x इक्वल टू आई तो मैंने निकाल लिया, पर अगर यहाँ 25 होता तो फिर हमारी यही कंडीशन फंस जाती ना। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ एक कंडीशन डालूंगा, इफ x नॉट इक्वल टू n बाई एक्स। ठीक है, अगर ये नहीं है तो फिर भाई सी आउट कर दो, क्या कर दो, x कर दो, और क्या कर दो, n बाई एक्स कर दो, और क्या कर दो, और फिर 1 कर दो। तो ये मेरा कंडीशन होता। ठीक है, एल्स में क्या करेंगे, अगर ये सब नहीं है, मान लीजिए x उसके इक्वल आ गया तो फिर क्या करेंगे, या फिर मान लीजिए
या फिर मान लीजिए ऐसा कुछ आ गया कि ये मतलब हुआ ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल टू, टू में क्या होता, ये एक्स टू रहता, लेकिन टू में तो यहाँ पे इस टाइम प्राइम आ जाता, ठीक है, तो ये भी ठीक है। तो यहाँ पे सी आउट क्या कर देंगे, -1। तो ये मेरा कोड हो गया है इतना। तो आप इसको रन करके देख सकते हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है इसके रिलेटेड, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपको आगे किसी का एक्सप्लेनेशन देखना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं कॉन्टेस्ट के बाद हमेशा वीडियो डालता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आगे बने रहें।